थे और उनसे एक करार किया था कि जब आप विदेश से नौकरी करके आओगे तो मेरी रियासत में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस करार के तहत, उस एग्रीमेंट के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 11 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक नौकरी कर पाए, लेकिन वहाँ उनके साथ छुआछूत होता था। बाबा साहब को उनका चपरासी भी दूर से फाइल पकड़ा कर देता था। बाबा साहब ने एक दिन चपरासी से पूछा कि भाई तू मुझे दूर से फाइल क्यों देता है? तो उसने कहा कि बाबा साहब आप विदेश में बेशक पढ़ के आए हो लेकिन आप अछूत हो। तो बाबा साहब की पीड़ा थी, बाबा साहब की पीड़ा थी। बाबा साहब दृढ़ संकल्पित थे और बाबा साहब ने दृढ़ संकल्पित होकर के और छुआछूत की बीमारी से ग्रसित होकर के 1935 में 1 लाख की धरती पर ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 से लेकर के 1956 तक सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। उनको गगन मलिक जी बैठे हैं, सागर जी बैठे हैं, भंते जी बैठे हैं, उनके पास में मुस्लिम भी आए थे, उनके पास में पंजाबी भी आए थे, उनके पास में सभी धर्मों के लोग आए थे और बाबा साहब से कहा था कि आप हमारा धर्म ग्रहण कर दीजिए। बाबा साहब को इतनी याद है कि बाबा साहब को करोड़ों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार थे कि हमारा धर्म ग्रहण कर लीजिए। लेकिन बाबा साहब ने 1935 से लेके 1956 तक सभी धर्मों का ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने छुआछूत से बात शुरू की और मैं बौद्ध धर्म पे आ रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म किया और बौद्ध धर्म ग्रहण इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि मेरे समाज पर जो बहुजन समाज है, SC ST OBC है, इस पे कोई देशद्रोह की बात ना करे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का नारा हमको दिया, बौद्ध धर्म दिया। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जिस जगह को आप भारत में खोलोगे आपको बुद्ध मिलेंगे, आपको बुद्ध मिलेंगे और आप जहां जाएं, चाहे सिरपुर की धरती पर जाएं, चाहे आप अपने मध्य प्रदेश में सतधारा में स्तूप में भी गया हूं, सांची का स्तूप है, मृदुलखंड के स्तूप है, चाहे आप बिहार में बौद्ध गया जाए, चाहे छत्तीसगढ़ में सिरपुर जाए और चाहे उत्तर प्रदेश में आप वहां पर सांची का संकीसा जाए, कुशीनगर जाए, जहां आप हर देश के अंदर प्रत्येक कोने पे देखेंगे तो बुद्ध निकलेंगे। और बुद्ध का आज बुद्ध की विरासत में सारू मारू के स्तूप पे हम लोग आए हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं भी 2 साल से यहाँ पर आता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे ये कार्यक्रम जो कमेटी है, जो समिति है, समिति मेहनत कर रही है और लगातार यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं समिति के तहत में। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने विरासत को बचाने का काम करें। ये कोई खंडर नहीं है, ये कोई ईंट पत्थर नहीं है, ये आपकी विरासत है। यदि आप अपनी विरासत को बचा लेंगे तो आपकी वैचारिक क्रांति बची रहेगी, आपके बहुजन महापुरुषों के विचार बचे रहेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिनका कौन वही होती है जिसकी विरासत होती है, जिसका इतिहास होता है। जिसका कोई इतिहास नहीं होती उसकी कोई विरासत नहीं होती, जिसका कोई इतिहास नहीं होता उसकी कोई पहचान नहीं होती। इसलिए आप अपनी विरासत को बचा करके रखें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जहाँ जहाँ भी आपकी विरासत है, जहाँ जहाँ भी आपके बुद्ध के स्थान है, जहाँ जहाँ भी आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान है, आप कम से कम जीवन में, क्योंकि लोग यात्राओं पे जाते हैं, मुस्लिम मक्का मदीना जाता है और हिंदू वैष्णो देवी जाता है, आप भी अपने बाबा साहब और बुद्ध के स्थानों पे जाएं और अपनी विरासत को बचाने के लिए वहाँ पर मोमबत्ती लगाएं, वहाँ पर अगरबत्ती लगाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि बाबा साहब अम्बेडकर जी 1 साल भी 1956 के बाद जीवित रह जाते तो इस पूरे भारत को बौद्ध में कर जाते, ये निश्चित था। लेकिन बाबा साहब को हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की हम नहीं मानते। हम जातियों में बटे, लेकिन बाबा साहब को हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की हम नहीं मानते। हम जातियों में बटे हुए हैं। हमें जातियों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बौद्ध बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि जिस दिन तुम जातियों से निकल जाओगे, जिस दिन तुम बौद्ध बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे पास कोई जुर्म और जाति नहीं होगी, तुम्हारी अपनी पहचान होगी, तुम्हारी अपनी विरासत होगी। आपको तो गर्व करना चाहिए कि आप ऐसे महापुरुष की संतान हैं, आप ऐसे महापुरुष के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के वंशज हैं, जिन्होंने हमको बौद्ध विरासत दी है। और आप इसी कड़ी में आगे पूरी समिति का साथ देते रहें, जगह जगह जो बौद्ध विरासत है वहां जाते रहें। मुझे बोलने का मौका मिला, मैं दिल्ली से यहाँ तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी 2 लाइन कह करके अपनी बात
समाप्त करूंगा कि मैं मर जाऊं तो बस मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो बस मेरी इतनी पहचान लिख देना, खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। मैं मर जाऊं तो बस मेरी इतनी पहचान लिख देना, खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। अगर कोई पूछे आपसे जन्नत के बारे में तो एक कागज के टुकड़े पर भारत का संविधान लिख देना, भारत का संविधान लिख देना। जय भीम। बहुत बहुत